हाय यार इसी तो चल नहीं रहा है। टर्बो पे किया है क्या चालू कर दिया टर्बो पे जस्ट अभी किया। अरे तो चालू ही था इनका है मैं बंद कुछ किया लगा है शायद बंद किया है अभी चालू नहीं अब हुआ 24 वो चालू करके गए थे 25 है कूलिंग टर्बो पे किया है ओके ओके आप सबसे पहले तो कांग्रेचुलेसन, ये आई थिंक जब से ये आया है दिसंबर जब से ये आया है नंबर 1 पे चल रहा है, बहुत सारा एप्रिसिएशंस मिल रहा है। आप बताइए आकांक्षा जी कैसा रहा एक्सपीरियंस विद डॉन्स एंड डार्लिंग्स। आई थिंक जब से रिलीज हुआ है हम लोग ट्रेंडिंग पे हैं एंड ये बहुत रेयर होता है कि थोड़ा टाइम लगता है सीरीज को ट्रेंड में आने में, बिकॉज OTT पे एवरी डे समथिंग इज रिलीजिंग, बट उस कंपटीशन के बीच में इफ यू आर स्टिल ट्रेंडिंग एंड आई वांट टू थैंक माय स्टार कि बहुत अच्छा शुरू हुआ है ये साल मेरे लिए एंड दिस ईयर हैज बीन लकी एंड पीपल आर लविंग मी इन डॉन्स एंड डार्लिंग्स एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। थोड़ा सा आपके किरदार के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि मैंने ट्रेलर में तो जी। देखा है काफी मतलब रोमांटिक अंदाज में भी अगर आप दिखाई देती हैं तो फिर वो गन भी आप दिखाई देती हैं, तो बताइए थोड़ा सा आपके किरदार के बारे में। जी देखिए, नाम ही डॉन्स एंड डार्लिंग्स है, तो डॉन्स भी हैं डार्लिंग्स भी हैं, तो मैं डॉन भी हूँ और डार्लिंग भी हूँ, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है ना, आई थिंक इसीलिए ही मुझे लिया है इस शो में। एंड एक स्टोरी एक ऐसी लड़की की है कि बाद में वो रिवेंज पे कैसे जाती है और कैसे सब चीज़ों को टेक ओवर करती है। तो जब मेरे पास ये स्टोरी आई तो मुझे पता था ये मेरी स्टोरी है। एंड नाज जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ एक पंजाबी लड़की का कैरेक्टर है, मैं खुद पंजाबी हूँ और काफ़ी एक्शन में एंड ऑल ट्रेंड हूँ, और जब भी लोगों ने मुझे एक्शन में देखा है, ज़्यादा प्यार किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब ये कैरेक्टर मुझे ऑफर हुआ। एंड एक बहुत बड़े डॉन की बेटी प्ले कर रही हूँ मैं, और फिर वो कैसे रिवेंज लेती है और कहाँ कैसे चीज़ों को टेक ओवर करती है उसके ऊपर है। एंड लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं इस अंदाज में। सो एक सॉफ्ट से वहाँ तक की पूरी जर्नी दिखाई है नाज की। सो आने वाले दिनों में हम और क्योंकि एक्शन वाला जो जी। सीन है वो बहुत ही जैसा कि आपने बताया लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में हम आकांक्षा जी को कौन कौन से अंदाज में दिखेंगे एक्शन करते हुए मार धाड़ करते हुए एकदम ये मेरे साथ अक्सर होता है कि लोग मुझसे रोमांस बहुत कम कराते हैं, बहुत ही कम कराते हैं। कभी मुझे देवी पार्वती बना देते हैं, कभी कुछ और एक्शन कराते हैं। इधर भी थोड़ा सा रोमांस कराया था, बट फिर वो रोमांस भी रिवेंज में बदल जाता है। तो मुझे लगता है लोगों को मैं फाइट करती हुई एक्शन करती हुई ही ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। मेरी दूसरी सीरीज़ जो रिलीज़ हुई श्रृंगारिका, उसमें मैं एक वॉरियर प्रिंसेस बनी हूँ। इसमें मैं एक डॉन की लड़की जो गन्स के साथ है, पूरा एक्शन कर रही है, वो बनी हूँ। तो और अभी एक और चीज़ मैंने कुछ साइन की है जो मैं बहुत जल्दी आपके सामने अनाउंस करूँगी, वो भी कुछ ऐसा ही कैरेक्टर है। तो बिल्कुल एक्शन। सो आई थिंक मुझे अच्छा लग रहा है कि ऐसे रोल्स ऑफर हो रहे हैं, लोग सिर्फ मेरा काम देखना चाह रहे हैं, बाकी कितने आप गुड लुकिंग हो, ग्लैमरस हो, वो सब चीज़ें लोग देख लेते हैं बाहर। बट अभी भी जो मैंने सीरीज़ की नो मेकअप लुक था, उसमें अभी जो आगे भी मैंने साइन की है, वो भी एक ऐसी ही लड़की की कहानी है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इस साल मुझे बहुत अलग टाइप का, अलग किस्म का काम ऑफर हो रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं। हम ट्रेंडिंग है, टच वुड, दोनों सीरीज मेरी और ट्रेंडिंग ही रहे। मैं चाहती हूँ कि ये ट्रेंडिंग जो है मेरे साथ हमेशा जुड़ा रहे। सो आई थिंक आपको ना सारे आकांक्षा जी कि सारे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर को ये बोल देना चाहिए ऑफर करने से पहले कि देखो भाई मुझे प्रिंसेस नहीं दिखी स्क्रीन पे, मुझे ब्यूटीफुल नहीं दिखी स्क्रीन पे, मुझे बस और बस एक्शन, मार धाड़, गन लाओ। जी मैं वही बोलती हूँ कि देखिए मैं कैसी दिख रही हूँ, क्या है, मेरे ऑडियंस को, मेरे फैंस को पता है, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हो। अभी आप सिर्फ मेरा काम दिखाओ, और आई एम ग्लैड कि अभी सिर्फ उसी पे फोकस हो रहा है। एंड मतलब सरप्राइजिंगली मैंने एक बदसूरत लड़की की कहानी प्ले की है अपनी दूसरी सीरीज में। यहाँ मैं एक डॉन हूँ जो कि सिर्फ एक्शन कर रही हूँ और रिवेंज ले रही हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसे, और जो आगे मैंने आपको बताया जो अभी जिसकी शूट पे जा रही हूँ बस इसके बाद, वो भी कुछ ऐसा ही किरदार है कि आप वहाँ भी मुझे पूरे वेट्स के साथ अपनी बॉडी को भी और ट्रेन कर रही हूँ मैं उस रोल के लिए। तो बस अभी आप इस साल मुझे काफ़ी टफ कैरेक्टर्स में देखेंगे। क्योंकि मैं आपके इंस्टाग्राम पे देखता रहता हूँ, जी जिम में भी बहुत हार्ड जी वर्क जी करते हैं। जी इन दिनों तकरीबन कितना
हार्ड वर्क करती हैं, जिम में टाइम निकाल पाती हैं आप? क्योंकि मैंने बहुत सारे आपकी क्लिपिंग देखी है। जी मुझे ना लोग दे लुक अप टू मी, मतलब मैं बहुत से लोगों की फिटनेस आइकन हूँ, वो चाहते हैं मेरी फिटनेस से इंस्पायर होते हैं और मैं चाहती हूँ हमेशा मैं उन्हें इंस्पायर करती रहूँ। नया साल चालू हुआ है तो नए टारगेट्स भी हैं, नए रेजोल्यूशंस भी हैं और फिट होना चाहती हूँ और ज़्यादा अच्छा दिखना चाहती हूँ, अच्छा काम दिखाना चाहती हूँ लोगों को। लकीली इस साल मेरी बहुत सारी रिलीजेस हैं, बहुत सारी, जितनी मेहनत की है। मैंने भोजपुरी में पहली बार डेब्यू करा, वो भी मेरी रिलीज़ हो रही है। 10 गाने रिलीज़ हैं, बैक टू बैक मूवी रिलीज़ है, 3 सीरीज़ रिलीज़ हैं और तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और सब में कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। इतना मतलब आपने तो मुझे बता दिया 10 गाने आ रहे हैं, इतनी जी, सारी जी, चीज़ें, जी। तो मुझे लग रहा है अभी अक्षय कुमार आपको कांटेक्ट करते हैं कि भाई मिलके काम करते हैं। बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कांटेक्ट करें और बस ऐसे ही काम करते रहना चाहती हूँ यार। बिजी मैं चाहती हूँ, एक दिन भी इस साल का खाली नहीं जाना चाहिए, यही मेरा रेजोल्यूशन। बिल्कुल। एंड ये जो दूसरी सीरीज आई है उसके बारे में भी लोग बहुत ही बातें कर रहे हैं, जी। बहुत ही प्यार मिल रहा है। तो आप बताइए कि ये जो साल स्टार्ट हुआ है आकांक्षा जी के साथ में धमाकेदार, ये कितना ग्रेट जाने वाला है, क्योंकि अभी जैन खत्म भी नहीं हुआ है। खत्म भी नहीं हुआ है, मेरी दोनों सीरीज ऑन एयर हैं और नेक्स्ट मंथ कुछ बहुत बड़े गाने रिलीज हो रहे हैं। 10 गाने रिलीज पे हैं, तो हम कुछ गाने फेब मार्च अप्रैल में रिलीज करेंगे। अप्रैल में सबसे बड़ी मूवी जिसके लिए मैं 40 दिन बाहर थी, शूट कर रही थी, वो रिलीज है भोजपुरी में पहली बार खेसारी जी के साथ। तो मैं बहुत खुश हूँ कि बैक टू बैक आपको मैं दिखती ही रहूँगी और बस ऐसे ही करते रहना चाहती हूँ मैं काम। बहुत खुश हूँ एंड डॉन्स एंड डार्लिंग्स मैं चाहती हूँ अभी भी ट्रेंड पे चलती ही रहे और जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ जाइए और देखिए और इसे ट्रेंड में बनाते रहिए। एकता जी का जब ये डॉन्स एंड डार्लिंग के साथ में एसोसिएट हुए आप, and क्या कुछ बातें हुई? थी मेरा कोई डायरेक्ट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट आई एम श्योर उनका फीडबैक अच्छा था, तभी हम ट्रेंड कर रहे हैं और तभी मैं ऑल्ट में, ये मेरी दूसरी सीरीज़ है। पहले मैंने हनी ट्रैप किया था एंड वो भी शरद मल्होत्रा, मैंने और करणवीर बोरा हमने किया था, तो वो भी काफ़ी ट्रेंड में रहा एंड ये मेरा दूसरा काम है ऑल्ट के साथ। तो मैं बहुत खुश हूँ कि डॉन्स एंड डार्लिंग्स, अभी देखिए नेक्स्ट क्या करती हूँ इनके साथ। So, आकांक्षा जी आपका फेवरेट एक्शन हीरो मेल एंड फीमेल? जी मेरे बहुत सारे फेवरेट्स हैं, बट डेफिनेटली जब अक्षय कुमार की बात होती है मैं भी चाहती हूँ मैं भी ऐसे ही उनकी तरह टफ दिखूँ, डिसिप्लिन्ड रहूँ, क्योंकि मुझे बहुत लोग कंपेयर करते हैं जब मैं सेट पे जाती हूँ। मैं टाइम की बहुत पंक्चुअल हूँ, जो भी टाइम आप मुझे देंगे मैं 10 मिनट पहले आ जाऊँगी, पर लेट नहीं आती। तो मेरा स्टाफ भी हमेशा मुझसे उससे डरता रहता है। अर्ली मॉर्निंग में वर्कआउट करती हूँ खाली पेट, मेरा कभी ये मुझे लगता है 12-13 सालों से ये मेरा रूटीन चेंज नहीं हुआ एंड मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ मैं फीमेल अक्षय कुमार रहूँ जैसा टैग मुझे देते हैं लोग। फीमेल? फीमेल में दीपिका आई लव, मुझे बहुत अच्छा लगता है जैसे स्क्रीन पे वो बॉडी वाइज उनका एक्शन अच्छा दिखता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आर्टिस्ट के लिए आप कर रहे हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, वो दिखना चाहिए बहुत अच्छा जब आप कर रहे हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है आप अपनी स्ट्रेंथ पे अपनी बॉडी पे काम करें, क्योंकि दिखना भी बहुत अच्छा, जब तक एक्शन अच्छा दिखेगा नहीं तब तक कोई इट्स ऑफ नो यूज़। सो मैं बहुत खुश हूँ, मैंने साउथ से काम स्टार्ट किया था और मेरी एक्शन की पूरी ट्रेनिंग साउथ से ही हुई है और लोगों को एक रेडी आर्टिस्ट मिल जाता है, इसलिए लोग मुझसे ऐसे काम ज़्यादा कराते हैं। मैं एक्शन में, हार्नेस पे, सब चीज़ों में ट्रेंड हूँ एंड 4 साल तक लोगों ने मुझे काली के रूप में देखा है, वहाँ भी ऑलमोस्ट एवरी डे मैं हार्नेस पे ही शूट करती थी 5 दिन वीक में। तो ये चीज़ मेरे लिए एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एज एन आर्टिस्ट, और फीमेल आर्टिस्ट में ये चीज़ लोगों को कम मिलती है। तो आई एम श्योर अब डायरेक्टर्स ये देख रहे हैं और मुझे ये वाले रोल ज़्यादा ऑफर हो रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आई होप कि आपको एक्शन वाला रोल ज़्यादा ऑफर नहीं, मैं चाहती हूँ मुझसे प्लीज़ रोमांस भी करा लीजिए, कभी तो करा लो यार। रोमांस कोई मुझसे कराना ही नहीं चाहता, कोई हीरो के साथ कोई सीन ही नहीं देना चाहता, मुझसे सबसे फाइट ही करा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, प्लीज़ मुझसे थोड़ा रोमांस भी करा लीजिए, या मुझे भगवान बना देते हैं जहाँ कुछ रोमांस नहीं होता, या आप मुझसे सिर्फ एक्शन कराते, प्लीज़ थोड़ा बहुत करा लो यार, रोमांस भी मैं कर लूँगी। आई थिंक वो 10 गाने आपके आ रहे हैं, जी, तो वो उसमें आई थिंक उसमें है काफ़ी एक फन सॉन्ग्स हैं, बहुत सुपर डांसिंग नंबर्स हैं और उसमें आप मेरी सारी डांसिंग स्किल्स देखेंगे, क्योंकि सारे 10 की 10 डांसिंग नंबर्स हैं मेरे, और हमने बहुत डांस किया है और बहुत लाउड डांसिंग है और एनर्जी मेरी और खेसारी जी की बहुत अच्छी मैच होती है। तो मुझे बहुत मज़ा आया शूट करने में, और बस उनकी 2 मूवी के स्पेशल सॉन्ग्स किए हैं और बाकी 8 सॉन्ग्स मेरी खुद की मूवी के हैं, जिसमें से 2 सोलो हैं। तो आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे लगेंगे। सारी की शूटिंग आई थिंक सारी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, बस अब डबिंग करना है और रिलीज इन अप्रैल, ऑलमोस्ट हम लोग अप्रैल में रिलीज करेंगे। गाने उसके पहले मेरे सारे आ जाएंगे। ओके ग्रेट, क्योंकि ये जो आजकल एक्टर के ऊपर बहुत सारे
थ्रेट हो रहे हैं, जी। गोलियां भी चल रही है, चाकू भी लग रहे हैं, तो अगर आप एक एक्शन हीरोइन भी हैं, आपका बस चले तो क्या करेंगी ऐसे क्रिमिनल्स के साथ? सी अब मुझे आप देखिए जहाँ आप इतने बड़े एक्टर्स सैफ अली खान वो लोग अगर ये फेस कर रहे हैं तो हम लोग तो फिर कुछ भी नहीं है। उनकी सेफ्टी हम लोग की सेफ्टी से बहुत ज़्यादा है और बहुत डर लगता है ये सब न्यूज़। मुझे लगता है कि अगर हम लोग मुंबई में सेफ़ नहीं है तो फिर कहाँ सेफ़ है। और जब ऐसा सुनते हैं तो बहुत अजीब लगता है क्योंकि इतने बड़े स्टार्स हैं, इतनी अच्छी जगह वो लोग रहते हैं, इतनी सेफ्टी है उनके पास, इतनी सिक्योरिटी है। अगर उनके साथ ये हो सकता है तो हम लोग तो फिर कुछ भी नहीं है। तो आई जस्ट होप यार ये चीज़ें बैक टू बैक होना बंद हो जाए क्योंकि हम लोग सिर्फ काम करना चाहते हैं, अच्छे से काम। हमें प्लीज़ अपना काम करने दीजिए और इन सब चीज़ों से हमें दूर रखिए। तो चलिए आपके इस साल के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you. जितने भी सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसके लिए भी गुड लक एंड आपके जो फैंस आपको कंटिन्यू प्यार कर रहे हैं उनके लिए अगर आप कुछ। थैंक यू सो मच। फैंस को तो मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है क्योंकि आपने मुझे डॉन्स एंड डार्लिंग्स में इतना प्यार किया। हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं, बस ऐसे ही मुझे हर जगह ट्रेंड कराते रहिए और हमेशा प्यार दीजिए। थैंक यू गाइस। आपका फिटनेस मंत्र फिटनेस मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, कंसिस्टेंसी इज द की। एक दिन में किसी की बॉडी नहीं बनेगी, तो प्लीज़ अपनी डाइट पे जो भी आपको पसंद है वो चीज़ करिए, पर करिए रोज़ करिए। अगर आपको योगा पसंद है योगा करिए, रनिंग करिए, डांसिंग करिए, पर रोज़ तो करना पड़ेगा। अगर जैसे खाना खाते हैं सोते हैं वैसे ही फिटनेस को उतनी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी लाइफ में। सो ऑल द बेस्ट गाइज, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू भाई। एसी तो यहाँ भी नहीं चल रहा है।